आपने मूवी भी बनाई है? मैंने जो मूवी बनाई है उसका नाम है साइना। रास्ते पर चलना एक बात है साइना, और रास्ता बनाना दूसरी बात। तू ना बेटा, वो दूसरी बात करने की सोच। क्या साइना कल इतिहास रचेंगी? हर भारतीय उम्मीद लगाए बैठा है। शेरनी है तू, साइना नेहवाल है तेरा नाम। It is on Saina Nehwal, the world number 1 badminton player from India. आपके बारे में बताइए, आपकी फैमिली लेगेसी को तो बहुत लोग जानते हैं। मेरी फैमिली नरसी मोंजी फैमिली लेगेसी है। My great grandfather is Shri Narsi Monji ji. My grandfather's name is Chhatrapur Narsi. मुंबई में जो स्कूल है जमुनाबाई नरसी स्कूल, started by my grandfather Shri Chhatrapur Bhai Narsi. And हम लोग ने जो स्कूल चालू की, we started on the name of Chhatrapur Narsi School. इंदौर को कैसे चुना आपने? हम लोग देख रहे हैं कि इंदौर इज ग्रोइंग एज अ सिटी। कॉर्पोरेट्स यहाँ पे आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ रही है। क्या चीज है जिसकी वजह से आपको लगता है कि पेरेंट्स इसे चुने? We always speak about cognitive development, building curiosity, problem solving, thinking, physical development, sports, coordination, balance, stamina, emotional intelligence, resilience, willpower, never give up. किस तरह का कैंपस है वो हमें बताइए। A beautiful 8 acres plus campus located in the heart of the city. We are creating a world class campus, amazing academic facilities firstly, a lot of technology in the classroom, iPad based classrooms, we have world class sporting facilities. अभी CNS ऑलरेडी सबकी जुबान पर आ चुका है। फ्रॉम दैट शूटिंग कंपटीशन टू किड्स फिएस्टा, जितने भी पेरेंट्स ने कैंपस को विजिट किया वो तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। क्या इम्पैक्ट इंदौर एजुकेशन में ये अपना देने वाले? We are going to create stars from Chhatrapur Narsi School. तो इंदौर के लिए और इंदौर के पेरेंट्स के लिए एक लाइन में कौन सा प्रॉमिस आप उन्हें देना चाहेंगे? Chhatrapur Narsi School will strive to create leaders from Indore who will be capable of designing a roadmap for the future. हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका विचार विमर्श विनी में। और आज एक खास एपिसोड है जिसमें हमारे मेहमान एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी हैं। जब मैं आपको उनका चेहरा दिखाऊंगी तो आप सोचेंगे कौन है? बॉलीवुड से आए हुए कोई हीरो हैं, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है या कोई और? लेकिन ये एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करते हैं जिसने ना सिर्फ इस देश को बल्कि इस दुनिया को बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स दिए हैं, जिनके साथ बरसों की लेगेसी जुड़ी हुई है। खुद का उनका एजुकेशन के लिए, स्पोर्ट्स के लिए और इस देश के फ्यूचर के लिए जो पैशन है वो सब आपको इस पॉडकास्ट में सुनने को मिलेगा। आज मैं आपको मिलाने जा रही हूँ मिस्टर सुजय जयराज जी से, जो कि है चेयरपर्सन ऑफ छत्रपुर नारसी स्कूल, मुंबई, पुणे एंड इंदौर। सुजय जी, स्वागत है आपका। Hello Vinny, thank you so much. तो सुजय जी, आई वॉज ऑलरेडी वेरी एक्साइटेड टू सी यू, टू मीट यू, क्योंकि बचपन से नाम सुनते आ रहे हैं नारसी मुंजी यूनिवर्सिटी, और अब जब CNS इंदौर आया तो हम और एक्साइटेड हुए कि भाई नारसी मुंजी ग्रुप से एक एजुकेशन हब अब हमारे इंदौर में भी आने वाला है। एंड मीटिंग यू इज़ ट्रूली अ प्रिविलेज। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आपके बारे में बताइए। आपकी फैमिली लेगेसी को तो बहुत लोग जानते हैं, थोड़ा आपके बारे में और जानना चाहेंगे। विनी, थैंक यू सो मच। पहले तो आपसे मिलके बहुत खुशी हुई Thank you. और इंदौर में आके विनी को तो मिलना ही है। सो थैंक यू फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। रिगार्डिंग माई फैमिली, मेरी फैमिली नरसी मोंजी फैमिली लेगेसी है। माई ग्रेट ग्रैंड फादर इज श्री नरसी मोंजी जी, एंड माई ग्रैंड फादर्स नेम इज छत्रपुर नरसी। सो मुंबई में जो स्कूल है जमुनाबाई नरसी स्कूल, which has completed 55 years, was started by my grandfather Shri Chhatrapur Bhai Narsi, उनके पेरेंट्स के नाम के ऊपर। सो नरसी मोंजी एजुकेशनल ट्रस्ट एंड जमुनाबाई नरसी स्कूल हुआ माई ग्रैंड पेरेंट्स। एंड हम लोग ने जो स्कूल चालू की अराउंड 10 साल पहले मुंबई में, वी स्टार्टेड ऑन द नेम ऑफ छत्रपुर नरसी स्कूल, जो मेरे ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर। यस, दैट्स राइट। सो वी आर ट्राइंग टू टेक ऑन द लेगेसी ऑफ एजुकेशन। आवर फैमिली बिजनेस इज केमिकल्स. My passion is education, and at heart, I'm a sports person. Wow. So last 20 plus years se, हाँ. personally, I've been involved in education very highly. We have developed multiple schools in various cities, and for me, education is a passion, along with sports. Because as I said, at heart, I'm a sports person. So I have been a national level badminton player. I have been an aspiring national level shooter. And in general, I like to keep fitness and health as priority. वो आपको देखकर बिल्कुल लग रहा है। And if I'm not wrong, आपने मूवी भी बनाई है? That's right. So because of my love for badminton, मैंने जो मूवी बनाई है उसका नाम है साइना। Wow. It is on Saina Nehwal, the world number 1 badminton player from India. Everyone knows Saina. या हमने मूवी देखी जरूर है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि you are the person behind that movie. Thank you. It is an absolute family movie. Motivational movie for the kids, and is on Amazon Prime. So please, जिन्होंने भी नहीं देखी है, please देखिए। देखना Yeah. चाहिए।
बिल्कुल। सो दिस साउंड्स ग्रेट। हाँ, और मुझे लगता है कि सुजय जयराज जी के नाम से भी कुछ जनरेशन बाद हमें कुछ एजुकेशन हब्स देखने को मिलेंगे। चलो लेट्स होप मेरे किड्स इफ दे फील के उनके फादर ने कुछ अच्छा किया, दे माइट डू समथिंग ऑन माय नेम। डेफिनेटली दे विल फील, और हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आपने हमारे शहर को चुना। अब ये सीएनएस है, आप मुंबई, पुणे और उसके बाद इंदौर को कैसे चुना आपने? कैसे आपको लगा कि ये हमारे लिए सही जगह है? सो इंदौर, फर्स्टली आई हैव फ्यू फ्रेंड्स ओवर हियर, तो मैं आते जाते रहता था। एंड इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, जो हम सबको मालूम ही है। बिसाइड्स दैट बीइंग द सेंट्रल लोकेशन इन द कंट्री, हम लोग देख रहे हैं कि इंदौर इज ग्रोइंग एज अ सिटी। पीपल आर वेरी एस्पिरेशनल, कॉर्पोरेट्स यहाँ पे आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ रही है, एंड देयर इज अ ग्रोथ ऑफ द सिटी। एंड वेन एवर अ सिटी इज ग्रोइंग, आई थिंक दो चीज उसके साथ जुड़ जाती है, which is education and healthcare. And I come from the education background, and we feel that Indore needs a very state-of-the-art, futuristic educational institute, and that's where हम लोग ने इंदौर चुना। बिल्कुल। और अभी सीएनएस ऑलरेडी सबकी जुबान पर आ चुका है, फ्रॉम दैट शूटिंग कंपटीशन टू किड्स फिएस्टा। जितने भी पेरेंट्स ने कैंपस को विजिट किया वो तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। सो बहुत सारी गुड विशेस तो हैं और बहुत सारी एक्सपेक्टेशन इसके साथ बढ़ भी जाती है। अब लेगेसी इतनी बड़ी जुड़ी हुई है, नारसी ग्रुप जो है आपका, साथ में बीएससीएम ग्रुप की भी लेगेसी इसके साथ जुड़ी है, तो ये एक प्रॉमिस का शेप कैसे लेने वाली है एक लेगेसी? सो आपने जैसे अच्छी से बोला कि दिस इज माई फैमिली लेगेसी एंड मेरे ग्रैंडफादर का नेम इज इन्वॉल्व विद इट। सो पर्सनली एंड एज विद अ फैमिली व्हाट हैपेंस इज हम लोग के ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि वी शुड प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल। एंड फॉर अस एजुकेशन हैज नेवर बीन अ बिजनेस, इट इज अ वे ऑफ गिविंग बैक टू द कंट्री। सो विद द नेशन education is very important. As the nation grows, it is a way of giving back to the country. And real estate is not my background. So when we came to Indore, we tied up with BCM Group, who are very well known with a legacy in Indore for real estate. They have schools, hospitality institutes, hotels, hospital. So we thought, let's have a great partner with BCM. And we are very similar in terms of vision and background. So we were very lucky to partner with BCM Group and grow together in education in Indore. अच्छा, वैसे भी एजुकेशन सेगमेंट जो है काफ़ी क्राउडेड है, बहुत सारे स्कूल्स हैं, सब अलग अलग प्रोमिसेस के साथ आते हैं। आपको क्या लग रहा है कैसे स्टैंड आउट करने वाला है सीएनएस? वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपको लगता है कि पेरेंट्स इसे चुने? सो फर्स्टली जितने ज़्यादा अच्छे स्कूल आए इंदौर में अच्छी बात है, क्योंकि एज आई सेड पॉपुलेशन इज ग्रोइंग and for me education is never competition. I think each school should do very well because in the end we are developing youth for the future. When we talk about Chhatrabhuj Nursery School, hamara aim has always been to provide holistic education to each child. We always speak about cognitive development, building curiosity, problem solving, thinking. We speak about physical development, sports, coordination, balance, stamina, speed. We talk about emotional intelligence, resilience, willpower, grit, never give up, and we also speak about social development, leadership, communication, जो हम लोग अभी कर रहे हैं. So for us, and I always say, कि for me personally, education is 5 aspects, which is academics, sports, extracurricular activities, life skills, and value education. So ये हर 5 एस्पेक्ट जब भी साथ आता है, द आइडिया इज टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर, कि हम हर बच्चे को एक प्लेटफॉर्म दे टू गेट रेडी फॉर द फ्यूचर, विद AI, रोबोटिक्स, फ्यूचर इज गोइंग टू बी डिफरेंट। डेफिनेटली पता ही नहीं है होने क्या वाला है। एग्जैक्टली, बट एटलीस्ट हम लोग फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि व्हेन यू गो टू द रियल वर्ल्ड, बी क्रिएटिव, हैव द विल पावर टू सक्सीड, बी रेडी टू फेल। अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार होना बहुत Exactly. जरूरी है ना। To fail at a younger age is very important, because that teaches you how to come back, how to never give up, how to work hard, how to have a dream. I know that's the basic that we work on. क्वेश्चन 1 में आ रहा है, मुझे लगता है दैट इज नॉट ओनली फॉर सीएनएस, फॉर एवरीवन हु इज इनटू एजुकेशन, चाहे वो कोई स्कूल हो या छोटा सा एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, सारे बच्चों को साथ लेकर कैसे चले? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं,
वो खुद ही आगे आ जाते हैं, आप उनको जो मौके दे रहे हो वो मौके लेते हैं। मगर कुछ बच्चे होते हैं जिनके अंदर टैलेंट है लेकिन शायद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या हारने का डर जो आपने कहा, जिसकी वजह से दे डू नॉट कम अप, वो आते ही नहीं है फ्रंट में। तो कैसे सारे बच्चों को साथ लेकर चले एक इंस्टीट्यूट? आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर बच्चा की टैलेंट, पैशन और लाइकिंग अलग होती है। यू नो, हर बच्चा का ग्रोथ भी अलग होता है एज पर एज. It depends. Like someone can succeed at a very young age, someone can succeed at a very elder age. I mean, there is no limitation. So the advantage in having an international school with, you know, a great student-teacher ratio gives us the advantage that we can concentrate on each child. And because our school, हम लोग believe करते हैं in various activities, as I said, be it academics, be it sports, music, dance, karate, taekwondo, poetry. There's so much happening. तो हर बच्चे को एक चांस मिलता है टू ट्राई आउट एवरीथिंग. सी व्हेन द चाइल्ड इज यंग, फ्रॉम नर्सरी, जूनियर, सीनियर अप टू ग्रेड 4-5, द आइडिया शुड बी के पेरेंट्स, टीचर्स एंड द स्टूडेंट शुड ट्राई आउट एवरीथिंग. कि हर स्पोर्ट ट्राई करे, हर एक्टिविटी ट्राई करे. मेरे को म्यूजिक पसंद है, कि मेरे को आर्ट पसंद है, कि मेरे को बैडमिंटन पसंद है, कि क्रिकेट पसंद है. सो आइडिया इज टू गिव अ चांस टू द स्टूडेंट फॉर एवरीथिंग. देन बाय ग्रेड 4, 5, 6 पेरेंट्स को मालूम पड़ता है, टीचर्स को मालूम पड़ता है, स्टूडेंट देमसेल्व्स कम टू नो के नाउ आई लाइक पोएट्री, आई लाइक इंग्लिश, आई लाइक स्पोर्ट्स, जो भी आपको पैशन है. देन वी स्टार्ट चैनलाइजिंग द एनर्जी ऑफ द स्टूडेंट इन दैट पर्टिकुलर थिंग. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव होलिस्टिक डेवलपमेंट, क्योंकि इफ यू वांट टू बी अ बिजनेसमैन, इफ यू वांट टू बी अ doctor also needs to be good in social media. A doctor also needs to market himself. If you want to be a businessman, you need to there's so many aspects. Communication भी बहुत important. Exactly. So as international school, हम लोग के school के जैसे, and the kind of opportunities we provide, it builds the child for everything possible. मैं आपको एक example देता हूँ. We have an intra-school festival called Quintessence. Okay. We have more than 200 activities, subcategories, जहाँ पे again music, dance, sports, poetry, मतलब you name the categories there, and this happens between all my 6 schools. और हर साल में हर सिटी अलग सिटी में होता है. So for example, लास्ट से मुंबई में था, उसके पहले अहमदाबाद में था, उसके पहले पुणे में था, 28 में हम लोग इंदौर में करेंगे. So ये 6 स्कूल से 2000 प्लस बच्चे साथ में आते हैं. इट्स लाइक अ मिनी ओलंपिक facility. Parents भी रहते हैं cheering the kids, not only their kids. I always tell the parents, cheer all the kids, not only your kids, And again, over there you experience that I'm good at something, but what am I missing out? What is the world offering? I might be great in badminton, but there is someone who's better than me. So how do I improve myself? So it gives a chance to reflect, learn, have fun. In the end, मैं हमेशा बोलता हूँ कि in the end, whatever you do, just have fun. Be it your work, बीट पढ़ाई, जो भी करना है मजे से करना है, तो ही लाइफ विल. बिल्कुल, तभी आप मतलब उसको कंटिन्यूअसली अगर किसी काम को करना है तो उसमें आपको मजा आना बहुत जरूरी है. Absolutely. बर्डन की तरह करेंगे तो कुछ समय तक ही कर पाएंगे, उसके आगे नहीं कर पाएंगे. तो जो फ्यूचर रेडी होने की बात है वो सारे स्कूल्स करते हैं, हर इंस्टीट्यूट करता है, लेकिन ग्राउंड पे कैसे दिखते हैं कि हम जो बच्चे हमारे यहाँ से तैयार होंगे वो फ्यूचर रेडी होंगे? सो एक मैं बोल सकता हूँ कि हम लोग फ्यूचर रेडी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं. द सेकंड इज वी कम विद अ 55-year legacy. So if you see my legacy of Jamnabai Nursery School, which is since 1971, Mumbai mein, we've had students who've successfully built a career in various fields: business, profession, music, dance, film industry. We say that every student is a star. Whatever you do, be the best at what you want to do. Be an artist in whatever you do. If you are even doing a business, be an artist in your business. In the sense, you have to be creative. You have to, कुछ नया करना चाहिए, कुछ innovative होना चाहिए, कुछ अलग से होना चाहिए. And it always starts with a dream. So we teach the child to dream when they are young. Wow. Because you should always start with a dream. You should have the willpower to work very hard to achieve that dream. मतलब ड्रीम तो है, लेकिन काम नहीं करेंगे तो ड्रीम आगे से कैसे बढ़ेगा? जैसे बोलते हैं कि ड्रीम वो नहीं है जो आपको सोने के टाइम आता है, ड्रीम वो है जो आपको सोने नहीं देता है. So also I come from a very conservative background. So the idea is to prepare each child from ground up. Basic value system is very important. Value system like respecting elders, never giving up. Again, to have that willpower. So
इन दी एंड हम लोग को रियल वर्ल्ड में जाना है. सो व्हेन अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर एज किड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग द फाउंडेशन. इट्स नॉट कि हम लोग ने बात कर लिया, क्लासरूम में टेक्नोलॉजी लगा दी, सब ऑटोमेटिक हो गया. दैट्स नॉट द वे. इट इज फाउंडेशनल स्किल्स हैज टू बी वेरी स्ट्रांग, एंड वी आर वेरी डिसिप्लिन्ड, वी आर वेरी स्ट्रिक्ट, we are very conservative, you know. So if the child comes few minutes late, they are sent back home. Uniform has to be perfect, hairstyle has to be perfect, because these are the development years. True. You know, so जैसे आप देखेंगे, आप हम लोग का इंटरव्यू था, मैं 10 मिनट पहले आ गया. You know, so it always works like that, you know, मुझे because बाहर नहीं निकाला, थैंक यू. so we always are very disciplined in everything we do. बिल्कुल होना चाहिए. और मुझे लगता है कि ये बेसिक जो ईयर्स होते हैं उसमें जब किसी व्यक्ति में आ जाती है तो वो हमेशा साथ रहती है. अब आपने जो बात की कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स भी हैं एजुकेशन के, साथ में इंडियन वैल्यूज, ये कॉम्बिनेशन मुझे लगता है रेयर है, और जिसके पास ये है वो शायद सब कुछ अचीव करता है. तो ये थोड़ा सा और डिटेल में हमें बताइए. So you know, हम लोग, Balance कैसे yes, हम लोग always बोलते हैं we should take the best of both the worlds. You know, there are certain things हम लोग सीख सकते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से, and there are certain things हम लोग की जो legacy है इंडिया की. You know, India was always a pioneer in education. India has always been very strong in value system. India has always been very grounded, conservative. So our idea is to learn from both sides. You know, the Western world is supposed to be more innovative, more creative. India is supposed to be more industry based, more hard work based. तो हम लोग कैसे दोनों को एक साथ में लेके आए is our always the motivation. So basically, as I said, we focus a lot on value system. We focus a lot on learning from the elders. So I always say, for me, we are an international school, but based on Indian value system and ethos. बिल्कुल ये रेयर है, और मुझे लगता है कि दिस इज मस्ट, और जो आपके बच्चों को डेफिनेटली यूनिक बनाएगा. अच्छा, कैंपस के बारे में बहुत सुना है, बहुत तारीफ हुई है कैंपस की. थोड़ा सा कैंपस की डिटेल दीजिए. जैसे कि आपने कहा कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ किड्स, चाहे वो किसी भी फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो उनको स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. तो थोड़ा सा जो हमारे व्यूअर्स हैं वो थोड़ा सा विजुलाइज कर सके, समझ सके कि किस तरह का कैंपस है, वो हमें बताइए. So मैं और मेरी वाइफ मीनल, यू नो, वी आर वेरी पैशनेट कि हम लोग बेस्ट कैंपस प्रोवाइड करें फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड, एंड एक प्लेटफॉर्म दे हर बच्चे को टू प्रॉस्पर इन दैट पर्टिकुलर कैंपस. सो टॉकिंग अबाउट आवर इंदौर कैंपस, इट इज अ ब्यूटिफुल 8 acres plus campus located in the heart of the city. So I think that's a very big advantage, because I always feel कि बच्चे को ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना चाहिए for education. You know, and they should always select a school which is close. Parents should always select a school which is close to the residence. Why? Because you can then focus on many more before school and after school activities. You can, you know, take care of your passion which is after school and before school. अभी campus की बात करें तो we are creating a world class campus with amazing academic facilities. Firstly, a lot of technology in the classroom which is used optimally, not overuse of technology. You know, iPad-based classrooms where every student can get an iPad when required by the teacher. So classroom is very high-tech. The full school is covered by security camera, CCTV system. So it's very safe and secure. When it comes to sports, we have world-class sporting facilities. कल ही हम लोग का Olympic standard 10-meter air pistol shooting range inaugurate किया. And not only Olympic standard shooting range, it is going to be run by the Indian Olympic coach, Ronak Pandit. Wow. So one is creating the facility, and second is getting the best trainers to train the students. He promised us that in the next couple of years, we will have national, international level shooters who will be participating for Commonwealth Games. You know, I mean, that's the aim we are looking at. So we want performers. Second is we are coming up with a huge multi-purpose sports hall with 4 badminton courts, you know, world class in terms of facility. मैंने जैसे आपको बोला, I have played badminton at the national level. I have made the movie Saina. So there is a certain expectation that I have to make the best badminton courts in Indore when we come. We have a full-size football ground where you can play 11 on 11 with turf. So even in the monsoon, it's beautiful, very good on knees and legs for the students when they play. Again, हम लोग के जो trainers होंगे, tie-ups होंगे, will be the best of the best coaches. We have a semi-Olympic size swimming pool coming up, a 40 feet rock climbing wall coming up. Wow. You know, so when I talk about infra, you know, I get very passionate. But we have a beautiful opening of a play area. It's massive. I think almost 30,000 square feet, जो हम लोग आज open कर रहे हैं, in fact. And
This is a play area for the younger kids from 3 years old to around 10 years old with different facilities, soft flooring. So yeah, the campus is very special. मैं बोल सकता हूँ, मार्केट कर सकता हूँ, but I would request each and every one of you who's watching this podcast कि आप आए, विजिट कीजिए और खुद एक्सपीरियंस कीजिए. डेफिनेटली, मतलब अभी साइना मूवी बनी है, कुछ रियल साइना भी बनने वाली है Absolutely. हमारे इंदौर से. Absolutely. वेटिंग That is the aim कि हर स्पोर्ट में, हर सब्जेक्ट में वी क्रिएट स्टार्स. राइट. तो स्टूडेंट्स को लेकर जो आपका विजन है वो बताइए. बिल्कुल दिख रहा है आपकी बातों से, और जो आपके अंदर उस बच्चों के बारे में जब आप बात करते हैं तो आंखों में जो चमक आती है, जो पैशन आता है, बिल्कुल दिख रहा है कि कैसा विजन है कि आपके स्कूल से जब एक स्टूडेंट पास आउट होगा तो वो क्या बनकर निकलने वाला है. सो बेसिकली जो स्टूडेंट हम लोग के स्कूल से आएगा, यू नो, द आइडिया इज टू हैव दैट एस्पिरेशन फॉर herself or himself to become the best in what they want to do. And again that comes with various aspects combined. क्योंकि we are a school with performance, we are a school with excellence. और जैसे मैंने बताया कि ये सिर्फ फ्यूचर की बात नहीं है, पास्ट की भी बात है, क्योंकि we come with a legacy of more than 6 decades. So we have seen our alumni, you know, shine wherever they go in the world, be it India, be it outside the world, but they create a path for themselves. So we always say give the best you can, never give up, and अपने गोल के पीछे आप लगे रहें. You know, आप 15 की उम्र में अचीव कर सकते हैं, आप 20 की उम्र में अचीव कर सकते हैं, आप 50 की उम्र में भी अचीव कर सकते हैं. But the idea is to never give up your passion. तो अचीवर्स, आपको क्या लगता है जो स्टूडेंट होते हैं जब वो पास आउट होते हैं एक स्कूल से, तो वो एक अचीवर होने चाहिए या ओवरऑल गुड ह्यूमन बीइंग भी इम्पोर्टेंट है? First of all, it is overall good human being for me. You know, I always say that's why मैं बार बार वैल्यू सिस्टम की बात कर रहा हूँ. You have to be a very good human. You have to make each person around you smile. You have to be there for your neighbor when they need you. You know, so I think human values are the most important to begin with. Along with that, how do we build curiosity in every child? How do we build critical thinking? How do we build that goal? Okay, along with being a good human being, how do I achieve in life? If you achieve in life, you can do better work in the future also. True. So, being human, a good human is a first, but along with that, excellence or achievement should happen. पेरेंट्स की अब बात करें, हमने स्टूडेंट्स की काफ़ी बात की, तो पेरेंट्स के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? क्योंकि जब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए स्कूल चुन रहे होते हैं तो वो रैंकिंग्स, फैसिलिटी, फाइनेंसेस, इन सारी चीज़ों को माइंड करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे के लिए स्कूल चुनते समय पेरेंट को ज़रूर देखनी चाहिए? You know, so I think पेरेंट को ज़रूरी ये देखना चाहिए कि is the school having the aim of holistic development, and does the infrastructure of the school support that development plan? Because, you know, and again, जैसे मैंने बताया कि the distance from the school should not be too long. You know, because in the end, you know, there is so much to do in life. School is important, after school is important, social life is important, family life is important. So the parent should see the legacy of the management. The parent should see the performance of the school in the past, the performance of the students, the alumni who are around the world. But infrastructure, safety, teacher quality, I think is very, very important, because हम लोग की स्कूल में we concentrate a lot on teacher development, professional development of the teachers, you know, and making sure that each teacher aligns with the vision of the school. So it's not an easy task for the parent to select the school, but the idea is कि आप जाए, देखें, you know, अपने आप feel करें, you know, the kind of environment in the school, and then decision ले. I am also a parent, और मुझे लगता है कि एक स्कूल अच्छा चुन लिया तो हाफ बैटल वॉन. Absolutely. You know, जैसे आपने बताया कि अच्छा स्कूल चुने, हाफ बैटल इज वन, और बाद में आप स्कूल को ट्रस्ट कीजिए आपके चाइल्ड के ऊपर. ट्रू. ज्यादा इंटरफेयर मत कीजिए. बिल्कुल सही आप You know? बोल रहे हो, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो. मैंने खुद देखा है जिस स्कूल में मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, पीपल डाई फॉर दैट कि यहाँ पर एडमिशन हो जाए. और वंस एडमिशन इज डन, स्कूल में सिर्फ कमियां नजर आ रही हैं. बट हमें ट्रस्ट करना चाहिए. Yes. हमें ट्रस्ट करना चाहिए कि यार हमने कुछ सोचकर उस जगह को चुना Exactly. है, तो वो अच्छा ही होगा, एंड दे विल डू देयर वे. तो ये मुझे लगता है ये समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हम डॉक्टर के पास बिना ट्रस्ट के जाते ना तो दवाई भी असर नहीं करती है. Yes. So I think trust factor, because स्कूल और पेरेंट्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं टू मेक द चाइल्ड अ सक्सेस. सो आपने एक स्कूल सिलेक्ट कर ली, सो द ट्रस्ट फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो, आजकल विद सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स, पीपल गेट एंग्शियस, हाइपर, बट रिलैक्स. जैसे हम लोग बड़े हुए लाइफ में, यू नो, अपने पेरेंट्स आई थिंक थोड़े चिल थे.
Same way I always tell our parents, relax, trust the school, things will be good. अच्छा, आपने एक बात कही, सब कुछ इम्पोर्टेंट है लाइफ में, आफ्टर स्कूल भी इम्पोर्टेंट है, तो इससे मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, ड्यूरेशन ऑफ दी स्कूल कितनी होनी चाहिए? क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है स्कूल में कराने के लिए, हाँ Yes. तो आपको पढ़ाई के साथ साथ जब बच्चे को इतनी सारी एक्टिविटी करानी है तो उसके लिए आपको स्कूल में भी टाइम चाहिए, Yes. फिर आपको बच्चे को उसकी पर्सनल लाइफ के लिए भी बच्चे के पास समय होना चाहिए, तो एक आइडियल आवर्स कितने होने चाहिए एक बच्चे के स्कूल, मिडिल स्कूल तक की अगर बात Yeah. करो तो? So I think ideal, personally I feel 6 से 7 घंटे के बीच में is ideal time. घर आ जाना चाहिए बच्चा। Yeah. And after school activities अलग है. अभी स्कूल खत्म हो गया लेकिन आपको फुटबॉल खेलना है, स्विमिंग जाना है, सो देन यू डू आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज. बट बेसिकली पढ़ाई खत्म हो गई, मतलब 6 घंटे में वो पढ़ाई खत्म हो गई, उसके अंदर भी आपकी फिजिकल एजुकेशन के लेक्चर थे, बट आफ्टर स्कूल आपको आर्टिस्ट बनना है, आपको स्पोर्ट्समैन बनना है, आपको जो भी, आपको रोबोटिक्स करना है, आपको कोडिंग करना है, आपको पॉडकास्ट सीखना है. सो देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज नाउ, सो आई थिंक 6 घंटे इन द स्कूल, 6 से 7 इज इनफ, एंड देन देयर शुड बी टाइम फॉर अदर थिंग्स. जैसे मेरे लिए पर्सनली, आई एम ऑलवेज रनिंग अराउंड, आई एम ऑलवेज वर्किंग, बट फॉर मी आई लव माई वर्क. जैसे मैंने आपको बताया, सो वंस यू लव योर वर्क, इट्स नॉट वर्क फॉर यू. बट इवन इन दैट, फॉर मी माई पर्सनल फॉर्मूला इज 4 थिंग्स: work, work out, family, and chill. Wow. Because you have to work very hard. You have to work out also very hard because you have to keep fit and healthy. You have to spend time with family. I have 2 young kids, my parents and my wife. So I spend a lot of time with my family also. And after all this, you also have to have fun. Because there's only one life. So you have to have fun, you have to chill and make the most possible. How nice. तो अभी बताइए कि अब इंदौर में आ चुका है CNS, तो क्या इम्पैक्ट इंदौर एजुकेशन में ये अपना देने वाला है? So we are here for long term. So I would not like to make a statement which is short term. I would like to say that we are going to prepare students for the future. We are going to create stars from Chhatrapur Nursery School, be it in any field, be it academics. We will have students going to the top universities around the world, Ivy League universities. हम लोग के बच्चे will be stars in sports as we go ahead. Individual sports as well as team players, because sports teaches a lot of life skills, be it for yourself or for life. And we are going to have creative geniuses in our school. So that's our long-term goal for Indore. तो heard a lot about CNS और आपके बारे में, and we are very excited. तो अगर आपसे मैं पूछूं कि अब आप इंदौर आए हैं, तो इंदौर के लिए और इंदौर के पेरेंट्स के लिए एक लाइन में कौन सा प्रॉमिस आप उन्हें देना चाहेंगे? So Vinny, that's a tough question, but मैं ट्राई करता हूँ एक लाइन में सम अप करने को. Chhatrapur Nursery School will strive to create leaders from Indore who will be capable of designing a roadmap for the future. Wow, that sounds great, and this makes parents very hopeful and very positive about this. And Vinny, as you said, leaders with good human values. Yes, true, very important. That's right. अच्छा, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि आप बहुत सारे बच्चों के अराउंड रहते होंगे थ्रू ऑल दीज स्कूल्स, आपको कौन सा एक चैलेंज लगता है जो आज के इस जनरेशन के बच्चों में है और जिस पर आप काम करने वाले हैं? See, I'm also a parent and also I'm an educationist. So overall, जब भी मैं देखता हूँ, I think the biggest challenge, as we all know, is screen time, for students. And it is a world of screens, of cell phones, of iPads, of technology. So we cannot even go away from it. Exactly. But then we can distract them with other activities like sports, music, dance, culture. जब भी हम लोग बच्चे को बोलेंगे कि स्क्रीन मत देखो, then we have to give them some alternate. नहीं तो वो करेगा क्या? So basically speaking, in our school also हम लोग इतनी सारी एक्टिविटीज दे रहे हैं कि it's not screen that is important, but it's the various activities that are important. और मुझे लगता है कि अगर स्क्रीन को यूज सही तरीके से कैसे करना है, ये सीखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एज यू सेड वेरी राइटली कि उसके बिना भी नहीं रहा जा सकता है. AI, robotics is the future. तो उसके बिना तो होएगा नहीं. But how do we channelize the energy again in the right way? How do we use it rightly? And how do we have a limited time to use it also? So that we don't get too distracted. I think that's very important. That is important. True. बड़ा कला है इसे सीखने Yes. में, जो हम सबको सीखनी होगी आज की ज़रूरत. Not only बच्चे, हम सबको सीखनी है. Exactly, for all of us. अच्छा, CNS क्लासरूम के एक्सपीरियंस की बात करूँ तो एक ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस उस क्लासरूम का होने वाला है? The classroom of Chhatrapur Nursery School is very creative. आप अंदर जाएंगे तो it's not like a normal classroom. There's a lot of graphics. There's a lot of space for the student.
We have a great teacher-student ratio. There is technology in the classroom, which is used optimally by the teacher, not too much. And it's just a fun space. We try to design every space to be very welcoming. You know, be it even the library. You know, हम लोग को we don't want the student to be scared कि अब भी मेरे को library में जाके पढ़ना है. The library should be welcoming. You know, so we try and put some fun spaces in the library. Like we put a grass. आप बैठ के पढ़ सकते हैं. We put a tree. You can study under the tree. We put some technology also. So each space in Chhatrapur Nursery School, we kind of design very specific to the requirement of the student and the teacher. अब तो विजिट करना ही पड़ेगा. इतना कुछ सुनने के बाद अब ये रेजिस्ट करना मुश्किल हो रहा है. प्लीज आइए. तो बिल्कुल हम ये कैंपस विजिट करने वाले हैं और इंदौर में फिर से आपका बहुत स्वागत है. Thank you. और हमारा इंदौर जो है ना सुजय सर, वो बहुत बड़े दिल वालों का शहर है और बड़े दिल से हम हर किसी को वेलकम करते हैं. तो आई एम श्योर कि आपको भी इंदौर से बहुत प्यार मिलने वाला है और आपकी चॉइस बिल्कुल सही है कि आपने इंदौर को चुना है फॉर CNS. एब्सोल्युटली विनी. इनफैक्ट मैं जब से आ रहा हूँ मैंने इंदौर की हॉस्पिटैलिटी देखी हुई है. फूड, यू नो, रेस्टोरेंट्स एंड बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, मैंने यहाँ पे पिकल और पैडल का भी ग्रुप बना लिया है पर्सनली. यू नो, सो आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम मेकिंग फ्रेंड्स इन इंदौर. एंड एज यू सेड, इंदौर हैज अ वेरी लार्ज हार्ट. अच्छा, फूड की आपने बात की, हमने स्कूल के फूड के बारे में बात नहीं करी. तो क्या इंदौरी फूड होने वाला है स्कूल के मेन्यू में? बहुत बैलेंस फूड रहेगा. इंदौरी भी रहेगा. एंड वी ऑल्सो हैव अ न्यूट्रिशनिस्ट इन द स्कूल जो पूरा मंथली और ईयरली मेन्यू सेट करेंगे. दे विल चेक के द क्वालिटी ऑफ द फूड, द हाइजीन लेवल ऑफ द फूड एंड व्हाट यू आर ईटिंग इज गुड फॉर योर हेल्थ and for fun, you know, because we can't have very serious food also. In the end we are dealing with students, but a balanced good diet. मुझे भी मिलवा देंगे उससे. मैं रात का मेन्यू फिक्स नहीं कर पाती हूँ, आप ईयरली फिक्स कर रहे हैं. आप प्लीज आइए एक बार. yeah. तो डेफिनेटली आपको बहुत शुभकामनाएं. एंड आई एम श्योर इतने सालों की ये जो लेगेसी है उसका फ़ायदा भी इंदौर को मिलने वाला है, इंदौर के स्टूडेंट्स को मिलने वाला है. एंड दिस अमेजिंग कैंपस, तो मैं श्योरली बहुत जल्दी जाके विजिट करने वाली हूँ. और आप सब भी आइए और कैंपस विजिट कीजिए. और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे सारे व्यूअर्स की तरफ से. Vinny, thank you so much and thank you so much Indore.